हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम फिर हाजिर हैं आपका हमारी दुनिया क्लास 8 का इकाई नंबर 1 ख विषय का चैप्टर का नाम है वन एवं वन्यप्राणी संशोधन। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर को आज हल करेंगे। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो इसके जो पहले वाला वीडियो था इसमें हम लोग इसको यहाँ तक 2 नंबर तक खाली जगह तक हम लोग इसको हल कर चुके हैं। अब हम यहाँ से जो सब्जेक्टिव सवाल है इसका भी हल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने नोट बना के रखे हैं। तो आइए हम लोग नोट से इसको देखते हैं। तो उसमें हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं। ठीक है, सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, कृत्रिम रूप से किए गए पौधारोपण को सामाजिक वानिकी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 3 प्रमुख वृक्षों के नाम लिखिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है उसमें बहुत सारे वृक्ष हैं, उनका कम से कम 3 वृक्षों के नाम लिखना है। सिनकोना, नारियल, महोगनी। ठीक है, इसके अलावा और भी है, जैसे बरगद का पेड़ है और भी बहुत सारा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किस वर्ग के लोगों के लिए वन आश्रय स्थली का काम करता है। किस वर्ग के लोगों के लिए वन जो है आश्रय स्थली का काम करता है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। इसका जवाब क्या है, जनजातीय वर्ग के लोगों के लिए वन जो है आश्रय स्थल का कार्य करता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, उन राज्यों के नाम लिखिए जहां देश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, उन राज्यों के नाम लिखिए जहां देश में सदाबहार वन पाया जाता है। तो भारत में जो सदाबहार वन पाए जाने वाला राज्य है वो है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेरा 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको हम टर्न ओवर करते हैं, देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन, वनों के कोई 3 महत्व लिखिए। वनों के कोई 3 महत्व लिखिए। कुछ घुसा हुआ लग रहा है। अच्छा, वनों के कोई 3 महत्व लिखिए। तो वनों के महत्व निम्नलिखित हैं। पहला नंबर, ये वातावरण में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। सभी बच्चे जानते हैं, आप लोग जानते होंगे कि जो पौधे हैं, जंगल है, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और उसमें ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लोग लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हवा में, वातावरण में ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो संतुलन है उसको कंट्रोल करता है। दूसरा पॉइंट है, ये भूमि कटाव एवं बाढ़ पर नियंत्रण रखता है। तीसरे नंबर में, वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो चूँकि वन का बहुत महत्व लिखना है, 3 ही महत्व को लिखना बोला है, इसलिए हम 3 ही महत्व पर चर्चा की। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में दे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 1 नंबर में क्या, वन से आप क्या समझते हो। भारत में पाए जाने वाले वनों का विस्तृत विवरण दीजिए। ठीक है, तो उत्तर, किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों, घास, झाड़ियों इत्यादि को सम्मिलित रूप से प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों का विकास होता है तब उसे वन कहा जाता है। भारत में मुख्य रूप से सदाबहार वन, पतझड़ वन और कौंधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसमें हम एक एक पर चर्चा करेंगे। 1 नंबर में सदाबहार वन। सदाबहार वन में 60 मीटर तक के लंबे लंबे वृक्ष उगते हैं। इन वनों में कभी भी एक साथ सभी वृक्षों के पत्ते नहीं गिरते हैं, अर्थात यहाँ साल भर हरियाली रहती है। इसी कारण इसे
सदाबहार वन कहते हैं। इसमें मुख्यतः सिनकोना, रबर, महोगनी, तार, नारियल, आयरनवुड, बरगद आदि के वृक्ष मिलते हैं। ये भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। कौन? सदाबहार वन। दूसरा पॉइंट, पतझड़ वन। पतझड़ वन क्या है? यह वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। पतझड़ वन कैसे क्षेत्र में पाया जाता है? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले, यानी ये बरसाती इलाकों में पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु से पहले शुष्कता से बचने के लिए इस वन के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु से पहले यानी गर्मी आने से पहले ये लोग अपनी शुष्कता यानी सूखापन से बचने के लिए अपना जो है सारे पत्ते एक साथ गिरा देते हैं, जिससे सारा जंगल पत्ता रहित हो जाता है, जिससे सारा वन एक साथ पत्ता रहित हो जाता है। इस कारण इसे पतझड़ वन कहा जाता है। देखिए, पतझड़ वन किसका क्यों नाम पड़ा, इसी से पता चल गया। यह वन बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मिलता है। ठीक है। तीसरा वन है कोंधारी वन, या इसको शंकुधारी भी बोला जाता है। कोंधारी वन भारत के हिमालय पर्वत एवं दक्षिण भारत के पर्वतों के अधिक ऊंचाई वाले भागों में मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा पहला नंबर जो था सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? वनों में पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों का वर्गीकरण उदाहरण के साथ दीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, आप देख लीजिए। ठीक है, वनों में पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों का वर्गीकरण के साथ उदाहरण दीजिए, यानी वनों में कौन कौन प्राणी पाए जाते हैं उसका वर्गीकरण करके उदाहरण देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ नोट कॉपी में देखते हैं। वनों में पाए जाने वाले जीवों एवं वनों के बीच गहरा संबंध होता है। यह अनेक प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, जिसका वर्गीकरण हम मांसाहारी, शाकाहारी और उभयचर के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं, मांसाहारी, शाकाहारी और उभयचर के रूप में कर सकते हैं। तीनों कैटेगरी पर हम अभी चर्चा करेंगे। मांसाहारी, इस वर्ग में शेर, बाघ, तेंदुआ, भेड़िया आदि प्राणी आते हैं, यानी जितने भी मांस खाने वाले प्राणी वो सारे प्राणी मांसाहारी में आते हैं। दूसरा पॉइंट है शाकाहारी, इस वर्ग में हिरण, हाथी, जंगली बैल, भैंस आदि आते हैं शाकाहारी में, यानी जो मांस नहीं खाता है, हाँ, घास, जंगल, पेड़ पौधे खाते हैं, उसको शाकाहारी बोला जाता है। उसके बाद उभयचर, ये उभयचर बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। उभयचर के बारे में आपको बहुत सारा कई एग्जाम में भी मिलेगा कि कोई उभयचर जानवर का नाम, जीव का नाम बताएं। इस वर्ग में मेढक, कछुआ, सांप, जोंक, केचुआ इत्यादि आते हैं उभयचर में। उभयचर का मतलब वो ऐसा जीव जो जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है, जैसे मेढक, कछुआ, सांप सब। प्रश्न 3 क्या है? वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 3 क्या? वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, यानी वन और वहाँ रहने वाले जीव का संरक्षण के लिए, बचाव के लिए किए गए प्रयास का वर्णन कीजिए। क्या क्या प्रयास अभी तक किए गए हैं या क्या क्या किए जा सकते हैं, ठीक है, उसका वर्णन करना है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं। उत्तर, सरकार द्वारा वन्य जीवों एवं वन के संरक्षण के लिए कई राष्ट्रीय कार्यक्रम किए जा रहे हैं। रेड डाटा बुक में संकट में घिरे पादप प्रजातियों की सूची दर्ज की गई है। एक रेड डाटा बुक है जिसमें कुछ अनुसंधान केंद्र जो है इस पर जो मुसीबत में जो भी प्रजाति है उनकी सूची यहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण संरक्षण संघ इस दिशा में अनेक कार्यक्रम चला रहा है। वन्य प्राणियों के बचाव के लिए राष्ट्रीय उद्यान
अभयारण्य एवं जैव मंडल क्षेत्र विकसित किए गए हैं। ठीक है, कहाँ से पर्यटन किया गया है। इस देश में यानी हमारे देश में 85 राष्ट्रीय उद्यान है। कितना है? 85 राष्ट्रीय उद्यान है, 448 अभयारण्य है, 16 जैव मंडल है, सुरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो हमें भी पौधे लगाने चाहिए और पौधों को बचाना चाहिए, जानवरों की कदर करनी चाहिए। ठीक है, तो आज मेरा ये चैप्टर समाप्त होता है। समाप्त। अब मिलते हैं एक अगले नया टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।